गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे दो सहयोगी और जुड़ेंगे। वैभव मेरे साथ जुड़ेंगे, मोनिका मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो शंभू बॉर्डर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तनावपूर्ण हालात हो गए हैं। जी हां, और पुलिस को उनको कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। ये बड़ी खबर जो इस वक्त शंभू बॉर्डर से आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने ये कहा कि पिछली जितनी भी वार्ता रही वो सरकार के साथ कुछ उसमें बात बन नहीं पाई, और इसीलिए आज दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया था और इसी पर अड़े हुए हैं। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि दिल्ली कूच करेंगे, और जैसे ही वो थोड़े उग्र होते वहां पर नजर आते हैं तो वैसे ही पुलिस उनको कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। मोनिका, बिल्कुल उनको कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है। यही एक बड़ी वजह है कि तनाव की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है कि आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। लेकिन इससे पहले ये देखा गया था कि सुबह से जब प्रदर्शनकारी बॉर्डर पर अड़े थे कि हम दिल्ली कूच करेंगे, 11 बजे का समय पहले ही तय किया गया था, तब उनके चेहरे पर ये देखिए मास्क लगाते हुए वो नजर आए थे। चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था ताकि जब टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाए तो वो इससे बचाव कर सके। तस्वीरें लगातार हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर औजार लेकर बाकायदा तैनात नजर आ रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि भारी मशीनों के साथ प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। 14,000 के करीब लोग हैं जो कि शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली कूच करना चाहते हैं। शंभू पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं, भारी मशीनों से लैस हैं ये प्रदर्शनकारी, जो कि इन तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी लंबी कतार में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और ये मशीनें यहां पर तैनात नजर आ रही हैं। जेसीबी, पोकलैंड मशीनें भी तैयार हैं, जिसका इस्तेमाल ये आगे बढ़ने के लिए करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पहले ही अपनी रणनीति अख्तियार कर ली है वैभव, कि जेसीबी और पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल करना है ताकि बैरिकेड्स को तोड़ा जा सके। तो इन तमाम तैयारियों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार, और ये कहा गया है, हाईकोर्ट में अपील की गई है कि हाईकोर्ट ये आदेश पंजाब सरकार को दे कि वो सख्त कार्रवाई करे इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर। तो प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हरियाणा सरकार ने, और ये कहा है कि हरियाणा की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट ये आदेश दे पंजाब सरकार को कि सख्त एक्शन इन प्रदर्शनकारियों पर लिया जाए। यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से अब ये निर्देश दिए जाएं पंजाब सरकार को कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं पंजाब सरकार उनसे सख्ती के साथ निपटे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से हालात जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि किसानों के दिल्ली कूच की शुरुआत लगभग हो चुकी है। आंसू गैस के गोले भी एक बार फिर से दागे जा रहे हैं। बड़ी खबर के हाईकोर्ट पहुंची है पंजाब हरियाणा सरकार। और बड़ी खबर देखिए, लगातार इस वक्त शंभू बॉर्डर से जिस तरह से आ रही है, तनाव के हालात वहां पर बने हुए हैं। पुलिस को इस हालात को कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। आप देखिए कि किस तरह से वो तमाम चीजें वो अपने साथ लेकर आए हैं। भारी मशीनें जो हैं वो अपने साथ लेकर आए हैं, मास्क चेहरे पर लगाए हुए हैं, जेसीबी मशीनें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी साहिल जो इस वक्त इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। साहिल, क्या अचानक हुआ था, क्यों पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा? देखिए, फिलहाल क्योंकि एकदम था 11 बज चुकी है, पुलिस ने कुछ टीयर गैस जो है साथ ही अब ड्रोन को उड़ाया गया है, और ड्रोन के जरिए भी 4 से 5 टीयर गैस को जो है किसानों को छोड़ा गया है, क्योंकि उनका मानना है कि 11 बजे सभी किसान जी तमाम साहिल से सही तरह से संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। साहिल, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बात पूरी कीजिए। जी अभी 4 चलिए, साहिल से सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम जल्द साहिल का एक बार फिर से रुख करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि दरअसल दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे ये प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का जो पूरा झुंड है वो एकत्रित यहाँ पर हो गया है। जो जानकारी मिली है, करीब बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर 14,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है और 1400 ट्रैक्टर वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जेसीबी, पोकलैंड मशीन
मशीनों का भी इस्तेमाल करते हुए की तैयारी में प्रदर्शनकारी वहां पर है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और खबर यह भी है वैभव कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल सीधा तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी अब दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में झड़प की भी उम्मीदें और तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। शंभू बॉर्डर की ये सीधा तस्वीरें और सवाल वही कि आंदोलन के नाम पर आखिर जेसीबी और पोकलेन मशीन का क्या काम है और दिल्ली कूच में अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम सवालों के बीच ये सीधी तस्वीरें हिमानी तमाम सवाल लेकर आई हैं इस प्रदर्शन को लेकर। आपने बिल्कुल ठीक कहा और पिछले कुछ दिनों वैभव और मोनिका हमने वो तस्वीरें देखी भी थी। ना सिर्फ वो तस्वीरें देखी थी बल्कि जो वो वार्ता हुई उसमें कई ऐसी भी नई मांगे हैं जो निकलकर सामने आई। ना केवल नई मांगे निकलकर सामने आई बल्कि आप ये देखिए कि कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी होती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह का बयान दिया गया, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये नॉन पॉलिटिकल जो इस वक्त हमारा जो मोर्चा है जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है वो नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन सारी जो बातें या तमाम जो उसके पीछे चीजें निकल कर आई वो दिखा रही है कि किस तरह से आप ये कहिए कि वो राजनीतिक दल जिनका वो चाहे मोहरा बन रहे हैं या फिर वो साजिश, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव सिर पर है और जाहिर तौर पर कि सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है जो इस वक्त तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है शंभू बॉर्डर से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के जरिए आप देख पा रहे हैं, लेकिन हालात और खराब ना हो इसके लिए वहां पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त तैनात है। मोनिका, बिल्कुल फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात है और लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है प्रशासन के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में वो वहां पर बनी हुई है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मोनिका, हम आपको दिखाते हैं कि टिकरी बॉर्डर पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा की गई है कि किसी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अगर यहाँ पहुँच भी जाते हैं, पहले तो ये कोशिश है कि उनको शंभू बॉर्डर पे ही रोका जाए और अगर किसी वजह से यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ दिल्ली की तरफ जाना नामुमकिन सा लगता है। हम आपको दिखाते हैं कि ये टिकरी बॉर्डर पे ये कंटेनर, ये इस कंटेनर के आगे भी कंटेनर लगा है, उसके 100 मीटर आगे पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है और उसके बाद आप देखिए कि जिस कंटेनर पे हम खड़े हैं उसके बाद ये बिल्कुल अखिलेश, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कैसे वहां पर किलेबंदी की गई है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से अखिलेश हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं और उम्मीद यह है कि बहुत जल्द शासन प्रशासन और इन तमाम प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अखिलेश, उसके आगे भी एक बैरिकेटिंग की गई है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ 6 से 7 सीमेंट। अखिलेश, मेरा सवाल आप तक पहुंचा है? गए हैं। अखिलेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है वैभव, हो सकता है कि आपका सवाल वो ना सुन पाए हों, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। एक बार शुरुआती दौर में भी हमने देखा था, अभी जब ये प्रदर्शनकारी जब उतरे थे दिल्ली कूच करने को लेकर ही, इस दौरान वार्ता का दौर भी चलता रहा सरकार से, तब ये टकराव की स्थिति क्यों है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। और कुछ अगर नई नई मांगे इस तरह से जुड़ती चली जाएगी तो खुद अनुराग ठाकुर की ओर से भी ये कही गई थी बात, तमाम बातें सामने निकलकर आई थी कि फिर उनके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आप हमेशा नई नई मांगे अगर जोड़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुरंत उन मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन साहिल, जब सरकार बातचीत कर रही है, बातचीत को तैयार है, यह भी कहा गया है कि ठीक है आपकी जो नई मांगे उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन एकदम उस पर कुछ हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। फिर ये टकराव क्यों, फिर ये तनाव क्यों, और क्या कर रही है भारी मशीनें वहां पर, जेसीबी मशीनें, ये कौन सा बातचीत हो सकती है, क्या दिखाने की कोशिश है? देखिए, अभी भी फिलहाल किसानों की तरफ से लगातार जो है वो भाषण दिया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से टीयर गैस डाले जा रहे हैं। लेकिन हम सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार जो है हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें ये कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है। और क्योंकि अभी बात की जाए मशीनरी की तो जेसीबी मशीन और पॉकलेन मशीन शंभू बॉर्डर पर मौजूद है।